हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्वाकल्चर और पिस्सीकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। एक्वाकल्चर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फिश की प्रोडक्शन थी वो बहुत ही डिमांडिंग थी और वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैप्चर फिशरीज के ऊपर डिपेंड रहती थी। और इन पर्टिकुलर द मेरीन रिसोर्सेज, एक्वाकल्चर जो था उसमें क्या था कि जो फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर के ऊपर जो कल्टीवेशन रहती थी, जिसमें फिन फिशेस हैं और शेल फिशेस जो हैं वो आती हैं। तो जब डिमांड बढ़ी, डिपेंडेंट जब हम हुए कैप्चर फिशरीज पर, तो मेरीन रिसोर्सेज के ऊपर हमने अपना फोकस किया। एक्वाकल्चर जो है वो इस तरह से कल्टीवेशन करना कि हम मरीन रिसोर्सेज के साथ साथ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का भी यूज़ करें। कैप्चर फिशरीज जो हैं वो हम ये मान नहीं सकते थे कि वो हमारे को पूरे साल भर पेरिनियल प्रोटीन डोनर का काम करेगी। एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो था मेरीन कैच का, वो ज़्यादातर यूज्ड होता था मेकिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और जो कि मैन या ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता था। सो एक अल्टरनेटिव सोचा गया कि क्यों ना सिर्फ और सिर्फ फिश प्रोडक्शन जो है वो किया जाए, जिसको यूज़ किया जाए, बायोटेक्निक्स का यूज़ किया जाए, और उसमें हम एक्वाकल्चर जो है उसको हम नाम देते हैं। तो एक्वाकल्चर, जिसको हम एक्वा फार्मिंग भी बोलते हैं, वो फार्मिंग और हस्बेंड्री ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मिंग या हस्बेंड्री जो भी कहें, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स थे इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, उनकी फार्मिंग की, उनकी हस्बेंड्री जो है वो की, क्योंकि हमारी जो कल्चर की कंडीशन थी वो कंट्रोल थी। 1/2 ऑफ द फिश शेलफिश, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है कल्चर कंज्यूम किए जाते हैं, उनको हम कमर्शियल एक्वाकल्चर के थ्रू जो है वो सप्लाई करने लगे। मोस्ट एक्वाकल्चर सिस्टम जो होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरिया, कि टाइप ऑफ रेयरिंग फैसिलिटी कैसी है, पोंड है, केज है, रेसवे है, पेन्स हैं, एनक्लोजर्स हैं, टैंक है, जो भी हमारा रियरिंग सोर्स होता है। फिर वाटर एक्सचेंज कैसा है, स्टैटिक है, ओपन है, क्लोज्ड है, इंटेंसिटी ऑफ कल्चर कैसी है, एक्सटेंसिव टाइप का है, सेमी इंटेंसिव टाइप का है, या इंटेंसिव टाइप का है। फिश फार्मिंग के मेथड कौन सा यूज़ किया है, मोनोकल्चर है, पॉलीकल्चर है। तो उसी के बेस पर हम एक्वाकल्चर को जो है वो डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। अब हम एक्वाकल्चर की जो बात कर रहे हैं, एक्वाकल्चर जो है वो मैरीकल्चर, सबसे पहले उसको हम मैरीकल्चर के अंदर लेते हैं। मैरीकल्चर जो होता है जिसमें हम सी वाटर का यूज़ करते हैं। हम या तो ओशन के पास जो है, या पोंड जो कि ओशन से तो सेपरेट होता है लेकिन उसमें वाटर सी ही होता है, यानी कि हम सी वाटर को ही पोंड में यूज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ब्रीड किए जाते हैं वो मोलस्क हो सकते हैं, सी फूड लाइक प्राउन है, शेल फिशेस हैं, सीवीड्स हैं, उनको जो है उन मैरीकल्चर के अंदर जो है वो ब्रीड करवाया जाता था। मैरीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे वो कॉस्मेटिक और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड आता है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हम ब्रीडिंग करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं फिश की, फ्रेश वाटर में या सी वाटर के अंदर। हमारा जो मेन पर्पस रहता है वो फूड प्रोडक्शन है, और ये एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड, ये लेस लैंड इंटेंसिव होता है अगर हम अदर फार्मिंग मेथड को इनके साथ कंपेयर करें। तो एक्वाकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड जो है टर्म है। उसके अंदर जैसे हमने बताया मैरीकल्चर हम ले सकते हैं, फिश फार्मिंग ले सकते हैं, एल्गा कल्चर।
एल्गा कल्चर में क्या होता है, एल्गी या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, वही बोथ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो भी एल्गी या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एल्गी जो है वो उसकी अगर एप्लीकेशन देखते हैं तो इंडस्ट्रीज के अंदर, एंड एफर्ट आर बीइंग मेड टू डेवलप देम एज न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर आता है इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर, IMTA। ये भी एडवांस सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल की जो है वो यूज़ किए जाते हैं, मिक्स कर दिया जाता है फॉर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एमुलेटिंग नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम। अब हमने जो भी हमारा रिसोर्सेज हैं उनको हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें, उनका एफिशिएंट यूज़ कर सकें, तो हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो है वो ग्रो करवाते हैं। इसमें इट रिसाइकल न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी रिसाइकल हो जाते हैं, और ये जो प्रोसेस रहता है ये इसमें वेस्ट जो है वो कम होता है और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आप कल्चर देख पा रहे हैं, मैरी कल्चर, एल्गा कल्चर, इनलैंड पोन्ड कल्चर, केज कल्चर, फिश फार्मिंग, ये जो IMTA है, रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है, फ्लो थ्रू रेसवे है, ये हमारा एल्गा कल्चर का एक आपको पिक्चर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है ये मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर है जिसमें आप देखेंगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो है डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल जो है वो ग्रो करवाए जाते हैं। फिर आता है इनलैंड पोन्ड कल्चर। अब जैसे नाम में पता चल रहा है कि हम क्या आर्टिफिशियल पोन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें ये ज़्यादा बहुत कॉमन होता है चाइना US के अंदर, इंडिया में भी ये चलता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इन्हांस की जाती है, और वाटर के अंदर, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो सॉरी जो हमारी आई वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाती है, जिसके कारण जो लोअर प्लांट एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर हम इनलैंड पोन्ड कल्चर जो है वो यूज़ करते हैं। रीसर्कुलेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि क्लोज चैम्बर रहते हैं जहाँ पर फिश है, वाटर की ट्रीटमेंट जो है वो सेपरेट रहती है, और ये बहुत ही इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, एफिशिएंट होता है, और इसके अंदर हम जो है वाटर को रिसाइकल करते रहते हैं, वही वाटर जो है रीयूज होता रहता है, जिसके कारण हमारे को नए वाटर की जो डिमांड रहती है वो कम रहती है। ओपन नेट पेन और केज सिस्टम, ये भी बड़ा कॉमन सा है, जिसमें आप देखेंगे बहुत आपको ऐसे सर्कुलर से केज जो है वो दिखाई देंगे जहाँ पर भी एक्वा कल्चर रहता है। तो ये लार्ज मेश केज होते हैं जो वाटर के अंदर होल्ड करके रखते हैं, जिसमें फिशेस जो हैं वो रेस की जाती हैं। ये ऑफशोर जो सी के ऑफशोर एरिया के अंदर या लेक के ऑफशोर एरिया के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, दिस सिस्टम भी जो है वेस्ट स्प्रेड कर देता है और प्रीडेटर को अट्रैक्ट करता है। सो केज जो है यूजिंग पब्लिक वाटर, और इसके कारण इन्वायरमेंटल जो रूल हैं वो भी और परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है, क्योंकि हम जो है पब्लिक वाटर को जो है इनमें यूज़ करते हैं। फ्लो थ्रू रेसवे, ये भी सिस्टम है जिसमें क्या होती है कि ये यूनिट जो होती हैं इस तरह की लॉन्ग यूनिट, लंबी लंबी यूनिट्स जो होती हैं जिनको फीडिंग स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पर फिश को कैप्ट किया जाता है। जैसे ये है, ये केज है, अगर इसको हम नीचे से ओपन कर दें तो वो पेन सिस्टम कहलाएगा। होता इसी शेप का है, ऐसा ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ये क्लोज्ड है केज, और ये अगर हम इसको नीचे से यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से, अगर इसको ओपन कर दिया जाए यहाँ पर, कि जो बॉटम होगा नेट केज का, अगर वो जो हमारा सी वाटर के साथ मैच करेगा तो वो हमारा पेन सिस्टम कहलाएगा। जो फ्लो थ्रू मैं रेसवे बता रही हूँ, इसमें आप देखेंगे लॉन्ग यूनिट रहती हैं, और यहाँ पर वाटर जो है वो स्ट्रीम से या इनटू द यूनिट जो है वो डाल दिया जाता है स्ट्रीम से यूनिट के अंदर, और वेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है। रेसवे जो है ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं रेस
ट्रोट्स को रेज करने में। तो ये यहाँ पर जो हमने बताया केज के अंदर क्या है कि यहाँ पर वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है और प्रीडेटर भी बहुत रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये डायरेक्ट पानी की सप्लाई रहती है और जो डस्ट होता है जो भी वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके रिमूव करते रहते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है कि विदाउट इंडेंजरिंग वाइल्ड पॉपुलेशन, हम जितनी भी हमारी वाइल्ड प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, उनको किसी तरह का कोई डेंजर ना हो। एक्वाकल्चर जो है एक मैनेज एंड इफेक्टिव मेथड होता है सी फूड को प्रोड्यूस करने का और अदर जो भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं उनको प्रोड्यूस करने का। एक्वाकल्चर जो है वो वाइल्ड फिश स्टॉक को जो है प्रिजर्व करता है बाय रेजिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल इन कंट्रोल हैबिटेट के अंदर। एक्वाकल्चर जो है वो वैरायटी ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज को जो है हम रेज कर सकते हैं, जिसमें से जो वुल्नेबर है या इंडेंजर है और जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे एक्वाकल्चर के इम्पोर्टेंस रहती है जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। पिसीकल्चर जो है जिसको फिश फार्मिंग बोलते हैं वो एक्वाकल्चर का ही एक टाइप है। जैसे कि अब हम देख चुके हैं, हमने एक ब्रीफ अकाउंट देखा था एक्वाकल्चर की टाइप का। तो फिश फार्मिंग जो है या जो पीसी कल्चर है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। और अदर मेथड जो है जिनको हम मैरीकल्चर के अंदर क्लासीफाई करते हैं, तो इसको फर्दर, क्योंकि फिश फिश फार्मिंग या पीसी कल्चर का मतलब है फिन फिशेस, जो ट्रू फिशेस होती हैं उनको जो है वो ग्रो करना। उसके बाद ये जो है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी हमारी फिशरीज है, कैप्चर फिशरीज है या कल्चर फिशरीज है। कैप्चर फिशरीज हम बहुत कॉमनली जानते हैं कि ये वो फिशरीज जो कि हम ओनली कैप्चर करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं, हम सोइंग नहीं करते हैं। कल्चर फिशरी के अंदर सारा जो है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का काम जो है एक कंट्रोल्ड वे से किया जाता है। फिश फार्मिंग जो है वो कमर्शियल रेयरिंग है फिश की, चाहे वो टैंक में हो, पोंड में, केज में। जनरली उसका जो पर्पस रहता है वो फूड प्रोडक्शन होता है। फिश हैचरीज जो है वो भी एक फैसिलिटी है दैट रिलीज यंग फिशेज इनटू द वाइल्ड और रिक्रिएशन फिशिंग और ऑगमेंट ऑफ स्पीसीज नेचुरल पॉपुलेशन। साल्मन है, कार्प हैं, टिल्पिया है, यूरोपियन सी बास है, कैट फिश हैं एंड कोड्स हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली फार्म्ड फिश के अंदर में आते हैं। पीसी कल्चर जो है वो तीन तरह का होता है बेसिकली। हम डिफरेंट टाइप का भी देखेंगे। बेसिकली तीन टाइप का होता है, मोनोकल्चर, पोलीकल्चर और मोनोसेक्स कल्चर। मोनोकल्चर जो होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की फिश जो है वो ग्रो करवाई जाती है ताकि हाई प्रोडक्शन हो, क्वालिटी मेंटेन हो। ठीक है। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो श्रिम्प फार्मिंग जो है वो बहुत कॉमन रहती है। पॉलीकल्चर में क्या होता है कि इसको हम कंपोजिट या मिक्स्ड फार्मिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की फिशेस जो है उनको रेज किया जाता है और एक कॉमन पोंड के अंदर। इसमें क्या होता है कि अदर शेल फिशेस भी इनके फिश के साथ जो है वो ग्रो करवाई जा सकती हैं। ये बेनिफिशियल होता है कि जब हम जो भी डिफरेंट स्पीसीज हैं जिनका फीडिंग हैबिट जो है डिफरेंट है उनको एक साथ जो है वो ग्रो करवाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। मोनोसेक्स कल्चर के अंदर आप देखेंगे मेन फोकस जो होता है कि या तो फीमेल को या मेल को जो है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की मेल या फीमेल को ही ग्रो करवाया जाए। जैसे टिल्पिया जो है एक एग्जाम्पल है मोनोसेक्स कल्चर का। कोई भी कल्चर की टाइप हो, उनका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जो कि फिश फार्मिंग के रिलेटेड है। यानी कि अगर हम मोनो कल्चर कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर फिश को जो है वो ग्रो करवा रहे हैं जो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जो है वो
इम्पोर्टेंट है। पॉलीकल्चर में हम कर रहे हैं कि हमारा जो पॉन्ड है वो मल्टीपर्पज़ हो सके। मोनोसेक्स के अंदर हम जो मेल और फीमेल जो है उनको अलग अलग ग्रो करवाएं ताकि हमारा जो स्पेसिफिक पर्पस है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इस तरह से ये पीसी कल्चर की टाइप है। अब एडवांटेज क्या है? फिश फार्मिंग की एडवांटेज है कि ये बहुत ही एक कह सकते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि यहाँ पर ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक सिंपल कंक्रीट टैंक से जो है वो शुरू की जा सकती है। जो फ़िश ग्रो करवाई जाती है उनकी जो मॉनिटरिंग होती है बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है ताकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को उनकी जो है वो बढ़ाया जा सके। जो क्वालिटी है फ़िश की वो वाइल्ड फ़िश से ज़्यादा अच्छी होती है। को बहुत सारी फ़िश जो हैं जो कि अप्रोप्रिएट है रेनिंग एक पर्टिकुलर, हमें पता है कि बहुत सारी फिशेस जो हैं वो रेयरिंग के लिए अप्रोप्रिएट होती हैं। तो इजीली जो है हम एक बेस्ट टाइप की फ़िश को जो है जो हमें प्रॉफिट ज़्यादा दे ऐसी फ़िश को हम चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं उन मल्टीपल फिशेस सेवरल फिशेस में से। पीपल जो है वो मनी अर्न कर सकते हैं इससे। अगर उनके पास कोई पुअर या बैरन प्लॉट ऑफ लैंड है जिसको वो फिश फॉर्म पॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करके अच्छी मनी जो है वो इनकम कमा सकते हैं। डिमांड ऑफ फिशरीज जो है वो आजकल तुम देख रहे हो बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, और वन कैन बिगिन फिश फार्मिंग बाय डेडिकेटिंग सम स्पेस, मतलब कि उसका जो नॉर्मल जो फार्मिंग कर रहा है उसमें से कुछ थोड़ा सा स्पेस जो है वो फिश फार्मिंग को दे दे और जिसके कारण उसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है। फिश एक्वाकल्चर जो है इसके अंदर लो रिस्क रहता है क्योंकि फिश जो है एक पर्टिकुलर कन्फाइंड कंट्रोल्ड रहती हैं कि हमें पता है इस पॉन्ड के अंदर है, हमने उसको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, सभी रिसोर्सेज जो है उसको अवेलेबल करवाते हैं। इसके कारण जो है जो स्ट्रेंजर से भी ये बची रहती हैं और एक्सेस जो एरिया को एक्सेस या कैचिंग फिश जो है वो रोक सकते हैं। पीपल जो है जो वाइल्ड फिशेस को कलेक्ट नहीं कर सकते उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि वो लार्ज स्केल में फ़िश को जो है एक फ़िश टैंक के अंदर सेफली रख पाते हैं और ये जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम को भी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। और एक जो सबसे बड़ा है कि इसमें हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। फिश फार्मिंग जो है वो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। डिसएडवांटेज की बात करें तो जहाँ इतनी सारी एडवांटेज है वहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं लेकिन हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऐसी डिसएडवांटेज नहीं है कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे वाटर की है, वाटर क्योंकि फिश फार्मिंग है पीसी कल्चर है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होगा। तो और सेकंड डेप्थ ऑफ वाटर भी चाहिए होती है और ये मेजर इशू रहता है। अगर पानी की किसी तरह की कमी हो जाए तो फॉर्म जो है वो उसको जो है नुकसान हो सकता है। रेजिंग एंड री इन्फोर्सिंग एग्रीकल्चर बंद जो आजकल होते जा रहे हैं जिसके कारण एक्सपेंडिचर और लेबर जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि डिमांड है वैरायटी जो कि ऐसी वैरायटी की डिमांड ज़्यादा है जो रेजिस्टेंस टू डीप वाटर हो, कोल्ड टेम्परेचर में हो, क्योंकि आज के टाइम की ये डिमांड है कि हमें ऐसी फ़िश चाहिए जो रेजिस्टेंस हो। यंग सीडलिंग जो है वो भी हार्म बाय जो बड़ी बड़ी फिशेस हैं जैसे अपरूट कर देती हैं, जैसे कार्प हैं या डिवोर कर देती हैं। टिलपिया जैसी फ़िश जो होती हैं यंग सीडलिंग के लिए हार्मफुल होती हैं। फर्टिलाइजेशन एंड फीडिंग ऑफ फिश जो है वो भी एक्स्ट्रा जो कि एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है कि इंड्यूस ब्रीडिंग करवाते हैं या जो सप्लीमेंट्री फीडिंग अगर हम देते हैं अपनी फूड यील्ड को बढ़ाने के लिए तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो क्रिएट करता है। अब जो एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर के बीच में हम डिफरेंस है तो मेन डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि पीसी कल्चर में सिर्फ फिश को जो है वो डील किया जाता है और एक्वा कल्चर में हम
जो है जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, चाहे वो फिन फिशेस हैं चाहे वो शेल फिशेस हैं, उन सबको डील करते हैं। एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो हमारे ग्लोबल की सी फूड की डिमांड को मेट करने के लिए। पीसी कल्चर जिसका मेन फोकस होता है ब्रीडिंग और रेयरिंग फिश ऑफ कमर्शियल पर्पस, लेकिन एक्वाकल्चर जो है जो कि ब्रॉड से स्पेक्ट्रम में आता है, वो डिफरेंट वेरियस एक्वेटिक स्पीसीज प्लांट और सी वेजिटेबल की ब्रीडिंग और रेयरिंग में वर्क करते हैं। अब जो फोकस है वो हमने देख लिया, जो एक्वाकल्चर है उसमें एक्वेटिक स्पीसीज एक कंट्रोल सेटिंग के अंदर जो है फार्म की जाती हैं। पीसी कल्चर जो है ब्रीडिंग और रेयरिंग ऑफ फिश जो है वो करते हैं। यहाँ पर सभी एक्वाकल्चर में डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जो है वो की फार्मिंग की जाती है। प्रोडक्शन देखते हैं तो एक्वाकल्चर में फूड प्रोडक्शन है, कंजर्वेशन है और रिक्रिएशन में हम मेन पर्पस रहता है हमारा एक्वाकल्चर का। पीसी कल्चर का जो मेन पर्पस होता है वो फूड प्रोडक्शन होता है। एक्वाकल्चर के अंदर हम रेगुलर हार्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट एक्वेटिक स्पीसीज को, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक फिश स्पीसीज को ही हार्वेस्ट किया जाता है। एक्वाकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी की हेल्प करते हैं, तो ये वाइल्ड फिश पॉपुलेशन पर जो है प्रेशर जो है वो कम करने में हेल्प करता है, और ये सस्टेनेबल जो सी फूड प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है पीसी कल्चर। अगर डिमांड की बात करें तो जो हमारा एक्वाकल्चर है वो इंक्रीज द जो डिमांड हो रही है सी फूड को उसको मेट आउट करता है, और पीसी कल्चर जो है वो हमें ग्लोबल सी फूड डिमांड की में भी जो है वो हेल्प करता है। तो दोनों का जो एस्पेक्ट है वो फूड डिमांड को, सी फूड डिमांड को जो है वो